हाय देयर, दिस इज ज़हीर अहमद फ्रॉम ZAB ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 9 एंड आज की क्लास में हम देखेंगे पाथफाइंडर के बारे में और उसके बाद अलाइनमेंट्स के बारे में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके पास अलाइनमेंट्स काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, तो कोई भी डिज़ाइन अलाइनमेंट्स के बगैर अधूरा होता है। तो अलाइनमेंट्स और पाथफाइंडर को यूज़ करते हुए हम क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक। हमारे पास यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन है एंड यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पाथफाइंडर के बारे में। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ शेप्स बनाना पड़ेंगी। यहाँ पे मैं एक शेप ड्रा कर रहा हूँ इस तरीके से एंड इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस एंड इसमें मैं यहाँ से कोई कलर फिल कर लेता हूँ लाइक आपके विजुअल्स के लिए ताकि आपको नज़र आता रहे। एंड अभी मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ लाइक यहाँ से ब्लू कर लेते हैं एंड ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एंड इसका मैं स्ट्रोक यहाँ से 0 कर देता हूँ। एंड अब हम देखते हैं कि हमारे पास पाथफाइंडर है कहाँ पे। अगर आप एसेंशियल वर्कस्पेस यूज कर रहे हैं तो आपके पास जब आप एक से ज्यादा शेप्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस जगह पे पाथफाइंडर का मेन्यू आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई और वर्क स्पेस यूज कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ विंडोज एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे आए तो हमारे पास है अलाइंस का बटन। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F7। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, अलाइन एंड पाथफाइंडर का जो मेन्यू है वो ओपन होके आ जाता है एंड अब हम इसको यहाँ पे साइड पे अलाइन कर लेते हैं। नाउ हमारे पास ये वाली शेप है, हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं बैकअप के लिए ताकि हमें दोबारा ना बनानी पड़े। तो यहाँ पे अगर आप देखें पाथफाइंडर में अगर हम चले जाएं तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो है बटन है वो है हमारे पास यूनाइट का। यूनाइट क्या करता है, जब आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे यूनाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये दो लेयर्स को मर्ज कर देगा, उनको एक ही शेप बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शेप अब एक है। अब आप इसमें कोई कलर फिल करेंगे तो आप इसको सिंगल शेप की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट वाला हमारे पास टूल है माइनस फ्रंट का। मैं यहाँ से इसकी कॉपी बना के ले आता हूँ अगेन से एंड अब हम यहाँ पे माइनस फ्रंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो शेप हमारी फ्रंट में है वो उससे माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ब्लू वाली शेप हमारी फ्रंट पे थी एंड जो पिंक वाली है ये बैक साइड पे थी। तो जो माइनस फ्रंट का मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड वाली शेप है उसमें से फ्रंट वाला जो एरिया है वो माइनस हो जाएगा। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड माइनस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो उसका फ्रंट था वो माइनस हो चुका है। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पे है इंटरसेक्ट का। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे दोनों के दरमियान में इंटरसेक्ट हो रहा था वो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा और बाकी माइनस हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको राउंड करता हूँ एंड अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जाके तो जो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों में इंटरेक्शन कर रहा था वो वाला पार्ट रह गया और बाकी वाला पार्ट मेरे पास यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला टूल हमारा इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे इसने इंटरसेक्ट किया था और ये यहाँ पे एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ से मैं इसकी कॉपी बना के ले आता हूँ यहाँ पे एंड अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो एरिया इसके दरमियान में था, जैसे ये इंटरसेक्ट था, यहाँ पे जो एरिया था वो रिमूव हो गया और जो बाकी एरिया था वो हमारे पास यहाँ पे सेव है। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे शेप मोड पाथफाइंडर का जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास है जस्ट पाथफाइंडर्स। हमने यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना ली, लाइक मैं यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेता हूँ एंड अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास है डिवाइड का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास ये, अगर यहाँ पे मैं अनग्रुप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से इसको थोड़ा साइड पे लेके आता हूँ एंड इसको थोड़ा साइड पे लेके, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसके सेक्शंस हैं। एंड अगर इसकी मैं कॉपी बना के यहाँ पे एक और लेके आता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हमारे पास यहाँ पे है ट्रिम का बटन। अब ट्रिम क्या करेगा, इसने ये वाला जैसे हमने यूज़ किया था तो जो हमारे पास एक इसकी शेप थी वो डिलीट हो गई थी और बाकी रह गया था। अभी ये ट्रिम है हमारे पास। अगर हम इसको यहाँ से अनग्रुप करें एंड देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये ट्रिम हुआ हो, यानी ये सेम उसी ही के कुछ वेरिएंट्स हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो शेप मोड में था वो हमारे पास शेप डिलीट हो जाती थी एंड यहाँ पे ये डिलीट नहीं होती, जस्ट ट्रिम होती है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वाला टूल हमारे पास जो है वो है मर्ज का टूल। लाइक यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी बना के लेके आता हूँ यहाँ पे एंड अब अगर मैं यहाँ मर्ज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास
शेप जो है ये मर्ज हो चुकी है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये शेप अलग है और ये शेप अलग है, एक्चुअली ये एक शेप ही है, ठीक है। अब आप इसमें कोई कलर फिल करेंगे तो ये सेम शेप में ही कलर फिल होगा। अगर हम ग्रुप में इंटर करेंगे तो हम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते, ठीक है। एंड उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास जो टूल है वो हमारे पास है यहाँ पे क्रॉप का। नाउ क्रॉप एक तरह का जैसे हम क्लिपिंग मास्क करते थे वही सीन है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करें एंड यहाँ क्रॉप के ऊपर क्लिक करें तो इसने जो एरिया हमारे पास यहाँ पे था, जो इंटरसेक्ट में था, वो सेम चीज़ ही है, लेकिन यहाँ पे ये शेप्स को इंटैक्ट रख एंड इसका बिल्कुल इसी तरह का ऑल्टरनेटेड है जो कि हमारे पास आउटलाइन का। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी कॉपी बना के इसमें आउटलाइन फिल कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से मैं इसकी आउटलाइंस लगा लेता हूँ, तो ये सिर्फ आउटलाइन को रखेगा, बाकी को डिलीट कर देगा। लाइक यहाँ से मैंने इसके आउटलाइन के ऊपर क्लिक किया एंड अब ये मेरे पास सिर्फ इसकी आउटलाइंस है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अलग से, ठीक है, ये मेरे पास अलग आउटलाइन है, ये अलग है, ये अलग है और ये वाली अलग है, ठीक है। तो ग्रुप में एंटर करने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं एंड ग्रुप से एग्जिट करने के लिए हम सिंपल एस्केप प्रेस करते हैं। तो इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास टूल है जो वो है माइनस बैक। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड अब क्लिक करते हैं, सो जो हमारी बैक वाली चीज़ थी वो हमारी फ्रंट वाली शेप से माइनस हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास थी कुछ एग्जांपल्स पाथफाइंडर की। सो लाइक हम यहाँ पे पाथफाइंडर को यूज़ करते हुए एक फेसबुक का लोगो बनाते हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। लाइक मैंने यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर ली, यहाँ से आई थिंक ये वाला फेसबुक का कलर है एंड मैं यहाँ से इसकी थोड़ी सी जो एजेस हैं उनको स्मूथ कर लेता हूँ, लाइक ये वाला। अभी मैंने यहाँ पे एक टाइप टूल के ज़रिए से F लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ F, ठीक है। F छोटा होता है फेसबुक का एंड यहाँ से मैं कोई उसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, ये वाला फॉन्ट। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ से हम इसका कोई और वर्जन यूज़ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है जी। अभी हम इसको थोड़ा सा और चाहें तो बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। सो अभी हमने क्या करना है, यहाँ से F को माइनस कर लेना है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे अगर आए तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। तो ये क्यों नहीं माइनस हुआ, क्योंकि ये हमारे पास शेप नहीं है। पाथफाइंडर हमेशा शेप्स में काम करता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले F को शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम राइट साइड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको ऊपर क्लिक कर देंगे क्रिएट आउटलाइन के, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये शेप है। अगर अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से माइनस करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ एंड इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास शेप आ गई एंड अब हम यहाँ से इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, लाइक ये वाला, ठीक हो गई। तो ये हमारे पास फेसबुक का लोगो बन गया। इसी तरीके से आप और बहुत सारे लोगो बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से एक स्क्वायर बनाता हूँ एंड इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं एंड अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें से एक स्टार को माइनस कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार ड्रॉ करेंगे। नाउ अगर आप स्टार वैसे ड्रॉ करते हैं तो आपके पास शेप इसकी सही नहीं आती, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं तो आप इसके एजेस को जो है उनको शार्प कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये एक परफेक्ट स्टार है, ठीक। तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड इसको साइज इसका बना रही है शिफ्ट की मदद से। अच्छा जी, अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अलाइन में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेंट्रल लाइन करके हम यहाँ से इसको पाथफाइंडर में से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक लोगो आ गया। आप इसको आइकन कह सकते हैं या कोई और चीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास स्टार है, अभी इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ फिल है, खाली है। अगर हम इसको किसी कलर के ऊपर लेके जाते हैं, लाइक मैं यहाँ से इसका कलर कोई और कर लेता हूँ, लाइक ग्रीन करता हूँ, तो ये मेरे पास अभी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसमें से आप सी थ्रू कर सकते हैं दूसरी तरफ। तो इस तरीके से आप कई सारे और लोगोज भी बना सकते हैं जी। तो अगर आप यहाँ पाथफाइंडर में देखें तो सबसे पहले हमारे पास अलाइन है। नाउ अलाइन के लिए मैं यहाँ से कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ अब आपके पास देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल R से रूलर्स लेके आऊँ तो गाइडलाइन को एक्टिव करते ही आप यहाँ पे देख सकते, तो मेरी सारी शेप्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे मेरे पास अलाइन है। सो अगर मैं इनको
राइट साइड पे अलाइन करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी ये अलाइन है, अगर मैं इनको सेंटर में करना चाहूँ लाइक यहाँ पे, तो यहाँ से मैं इनको सेंटर कर सकता हूँ। सो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल जिसके अराउंड में आप इसको अलाइन करना चाह रहे हैं, सो लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये अलाइन इस जगह पे होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे करना था, ठीक, यहाँ पे। तो मैं सिलेक्शन बनाने के बाद सिंपल जस्ट एक क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, एंड यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास लेफ़्ट पे अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको राइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो सारी जो शेप्स हैं वो मेरे पास राइट पे अलाइन हो जाएंगे। तो ये आपके पास 3 जो है ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे वर्टिकल के। सो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वर्टिकल में, यहाँ से इसको कर लेते हैं। तो अब जो मेरे शेप्स हैं ये मेरे पास टॉप अलाइंड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे बॉटम लाइन है। सो ये वाली क्यों नहीं हमारे पास है, क्योंकि ये हमारे पास सिलेक्ट नहीं थी, ठीक है। तो अब हम दोबारा से इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड ये अब हमारे पास यहाँ पे बॉटम अलाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट्स आ गई, एंड उसी तरीके से ये हमारे पास है वर्टिकल सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर में अलाइन हो। तो ये चीज़ें हमारे पास थी अलाइनमेंट्स की। सो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट का, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइक हमने यहाँ से इसको शेप को बना लिया, ये हमारे पास ज़्यादा करीब होगी, ये हमारे पास इतनी करीब आ गई, ये हमारे पास ऐसे आ गई, ये यूँ हो गई, ये हमारे पास दूर है, एंड ये हमारे पास इतनी दूर है। अब हम चाह रहे हैं कि हम सारी शेप्स के दरमियान में सेम गैप बना दें, जैसे यहाँ इसमें गैप है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है और इसमें और ज़्यादा है। हम चाह रहे हैं कि जो इसके दरमियान में गैप है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो जब आप पैराग्राफ्स के ऊपर काम कर रहे होंगे या कोई पैराग्राफ के रिलेटेड आप कोई चीज़ बना रहे होंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने की। सो अभी हमारे पास हमारी शेप्स जो हैं ये लेफ़्ट टू राइट हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अगर अब हम यहाँ से कोई शेप ड्रॉ करना चाहें, गैप इसका मेजर करें तो हमारे पास ये सेम गैप है, ठीक है। अगर लाइक मैं यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये हमारे पास सेम गैप है, और ये भी 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 हमारे पास सेम गैप है। यानी आप उसमें जो गैप है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट्स, और ये हमारे पास है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट। सो लाइक यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया Ctrl Z से, तो इसको मैंने यहाँ से मूव कर दिया, ठीक हो गई। अब हम अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है जी। सो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग का। सो लाइक मैंने यहाँ से इस शेप को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैं एक स्टार बना लेता हूँ, ठीक हो गया जी, मेरे पास स्टार बन गया। एंड अब अगर मैं 2 स्टार्स इधर बना रहा हूँ, ठीक है, एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं की के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ 2 पॉइंट्स, एंड इसके बाद मैं सिंपल यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ, एंड अगेन एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ से मूव होके अपोजिट साइड पे आ जाएगा। एंड यहाँ से मैं कुछ चीज़ का डिस्टेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से इसका एंगल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड इसको कर दी कॉपी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी एंगल से उसने इसको कॉपी कर दिया। नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास है अलाइन टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। नाउ अलाइन टू क्या है? अलाइन टू वो है कि आपका एक सब्जेक्ट है जिसके अराउंड में आप इसको अलाइन करना चाह रहे हैं। सो लाइक यहाँ से मैं एक पॉलीगोनल टूल ले लेता हूँ, इसका एक साइज बना लेते हैं यहाँ से, उसके बाद इसका एक साइज छोटा बना लेते हैं, एंड उसके बाद इसको मज़ीद छोटा, उसके बाद मज़ीद छोटा, एंड अगेन छोटा, ठीक है। अब इसका मैं कलर कोई और कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से मैंने इसका रेड कर दिया, इसका कलर येलो कर दिया, इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया, इसका ब्राउन कर दिया, एंड इसका मैंने वाइट कर दिया, ठीक है जी। अब हम चाह रहे हैं कि हम इन सारे को इसके अराउंड में अलाइन कर दें, तो हम सिंपल इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, एंड इसके अराउंड में एक ब्लू कलर की थोड़ी सी मोटी आउटलाइन आ जाएगी। इसका मकसद ये है कि अभी के लिए ये अलाइनिंग के लिए ये मास्टर सिलेक्शन है, इसके अराउंड में सारा, यानी इसका महवर ये होगा,
ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर यूँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वर्टिकल अलाइन होगी एंड ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक हो गया। अभी आप अगर देखें तो हमारे पास ये सेंटर में है बिल्कुल। ठीक हो गई। तो ये हमारे पास है इसकी अलाइनमेंट। सो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से, सो ये हमारे पास है सिलेक्शन अलाइनमेंट। सो अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास आर्ट बोर्ड के ऊपर है, इस आर्ट बोर्ड के ऊपर हम इसको अलाइन करें, सो हम यहाँ से इसको आर्ट बोर्ड अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल अलाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। नो अभी आपके पास ये आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में अलाइन है। सो ये था हमारे पास एक मज़ेदार सा टूल। सो इस तरीके से आप अपना लोगोस बना सकते हैं, फेसबुक का लोगो बना सकते हैं, कोई और ऐसा लोगो बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो हमारा फेसबुक पे पेज है, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो करें। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजीली वॉच कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching. Thanks for your time. I will see you in the next one. Stay tuned and Allah Hafiz.